हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीए वाला पे। आज के क्लास में पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो में आप पढ़े हैं कि ना अल्कोहल का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। कॉमन नेम और आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, ठीक ना, उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आप पहला वीडियो में ये देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को जाइए और देख के आइए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जाते हैं नोमेनक्लेचर। अल्कोहल का अगर नोमेनक्लेचर दे दे विभिन्न प्रकार का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, उसका नाम कैसे लिखेंगे, इन चीजों को जानेंगे। देखिए जरा सा, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH दे दे, यहाँ पर दे दे CH, और यहाँ पर दे दे CH2, और यहाँ पर दे दे OH। आपसे कहे कि इसका आईपीएसी नाम लिखे दिखाई, आप कैसे लिखेंगे इसका नाम। इसका नाम लिखना बेहद आसान है। देखिए, इसका रूल होता है कि जिधर से क्रियात्मक समूह रहा है उधर से ही चलना है आपको। जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, यानी कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, उधर से ही चलना है। और वो सबसे लंबा चेन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होगा कि चेन जो है लंबी होनी चाहिए, चेन लंबी हो, ठीक ना। और उस चेन में क्या हो, उस चेन में क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अनिवार्य होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जो है वो रहना ही रहना चाहिए, तब आप नाम लिखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, उसके बाद आप साइड चेन का नाम देखेंगे। साइड चेन देखना है। अगर साइड चेन नहीं दिया है तो आपको बॉन्ड देखना है, अगर डबल बॉन्ड दिया है कि ट्रिपल बॉन्ड दिया है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप लिख पाएंगे। जो लोग पहले से जानते हैं उन लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आइए देखते हैं। इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे लंबी चेन कौन होगी, सबसे लंबी चेन देखिए ये वाली होगी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इसका नाम होगा, देखिए इसका ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो ये देखिए 2 नंबर पर जो लगा है, ये 2 नंबर पर जो लगा है वो क्या है, ये 2 नंबर पर जो लगा है ये क्या है, साइड चेन है ना। तो 2 पर क्या लगा है, सी लगा है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो लिखिए। ठीक है, और इस चेन में कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लिख देंगे। ठीक ना, उसके बाद से पेंटेन लिख देंगे। उसके बाद से एक पर क्या लगा है, एक पर देखिए, एक पर अल्कोहल है तो एक पर ओएल लिखते हैं। और इसी को सजा के लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 1 पेंटेनॉल, ई हट जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हम लोग लिखते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बताइए। जैसे सवाल ये होगा, मान लीजिए ऐसे होगा, Cl होगा, यहाँ पर Br होगा और यहाँ पर OH होगा। नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, तो एक चीज बताइए, इस तरह के समूहों का नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कार्बन कहाँ कहाँ है। तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। तो कार्बन जहां जहां पर है वहां से देखेंगे कि साइड चेन कितना नजदीक पड़ता है, और जो क्रियात्मक समूह है वो कितनी दूरी पर है, उधर से नजदीक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो क्रियात्मक समूह देखिए मेरा यहाँ पर है, अल्कोहल यहीं पर है। इधर से देखना है कार्बन में कौन नजदीक लगा है, देखिए 1 2 3 4 और 5। अगर इधर से चलते 1 2 3 4 5 नंबर पर अल्कोहल लगा होता तो दूरी थोड़ा सा लंबी हो सकती थी, इसीलिए हम लोग इधर से चले। तो 2 पर क्या लगा है, 2 पर लगा है ब्रोमो। ठीक है, 3 पर क्या लगा है, 3 पर लगा है क्लोरो। ठीक है, उसके बाद से कितने चेन है कार्बन में, तो 5। तो 5 चेन तो लिखेंगे पेंटेन, एक पर ओएल, तो जाके लिखेंगे तो एक पेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम हम लोग लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। देखिए इसमें और क्या है, देखिए CH3 CH2 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 और ये OH यहां पर लगाते हैं। यहां पर एक ही कार्बन होगा। ठीक है, यहां पर एक ही कार्बन होगा CH2 और यहां पर OH। अब आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखेंगे कैसे बताइए। आपको अभी बताया गया कि सबसे लंबी चेन देखना है, उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और साइड चेन में होना चाहिए। तो साइड चेन से पहले आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप। तो इसका सबसे लंबा चेन कौन सा बनेगा, इसका सबसे लंबा चेन जो बनेगा, देखिए 1 2 3 4, इधर 4 को कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कार्बन इधर है। लेकिन 1 2 3 4 5 कार्बन, अगर 5 कार्बन का अगर हम चेन ले लें और दोनों क्रियात्मक समूह आ जाए तो क्या दिक्कत है। तो चेन कहां से बनेगा बताइए, चैन बनेगा, देखो यहां से बनेगा, यहां से यहां,
और यहां से यहां। ठीक है, तो देखिए नजदीक किधर से पड़ेगा, तो 1 2 से इधर लगा है, 1 2 3 4 से इधर लगा है, तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5। 2 पर क्या लगा है, 2 कार्बन है ना, 2 पर लगा है इथाइल। इसमें कितने कार्बन टोटल, तो 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे पेंटेन। उसके बाद से कितना लगा है, 1 पर और 5 पर, तो 1 5, 1 5 पे क्या लगा है, अल्कोहल लगा है, तो 2 को लगा है तो डाई ऑयल, 2 इथाइल पेंटेन 1 5 डाई ऑयल। इस हिसाब से इसका नाम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा सवाल है। देखिए यहां पर देखिए इस तरह का चैन आपको मिल जाए, इस तरह का चैन मिल जाए, यहाँ बियर लगा हो, यहाँ पर OH लगा हो, ठीक है, यहाँ पर बोलिए नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह के अगर लाइन बॉन्डिंग वाले चैन मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना यह है कि आपको देखना क्या है, कहां कहां पर कार्बन है। तो कार्बन का स्थान इसमें बताइए, तो जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन है। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। ठीक है, तो जब इन जगहों पर कार्बन है तो आपको देखना क्या है कि अल्कोहल नजदीक किधर से पड़ता है। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे इधर से है, 1 2 3, तीसरा नंबर इधर से है। तो नजदीक किधर से पड़ता है, तो इधर से, तो जाहिर सी बात है कि इधर से ही चलेंगे, ठीक ना। तो ये पहला कार्बन ये होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। 4 पर क्या लगा है, तो 4 पर लगा है ब्रोमो, 4 पर लगा है ब्रोमो, ठीक है। और 5 पर क्या लगा, देखिए यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन, लेकिन ये साइड चेन है। जब 2 कार्बन इसमें मिल गया, तो 2 कार्बन जब मिल गया तो 2 कार्बन के लोग क्या लिखते हैं, इथाइल लिखते हैं, तो 5 इथाइल। ठीक है, 5 इथाइल हो गया, 4 ब्रोमो 5 इथाइल। टोटल कितने कार्बन इसमें है, तो 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखेंगे ना, हेप्टेन। उसके बाद 3 पर क्या लगा है, OH। इस हिसाब से इसका नाम हम लोग लिख देंगे। अल्कोहल का नामकरण ऐसे किया जाता है। अगर सवाल ऐसे मिल जाए, अगर सवाल ऐसे दिया जाए, देखिए इन दोनों में क्या फर्क है आपको समझाते हैं। इस तरह का सवाल दे देगा, देखिए ऐसे दे दे, देखिए ये है बेंजीन और ये है साइक्लोहेक्सेन है। फर्क जानते हैं कितने का है, साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है। जैसे ही अगर हम इसमें OH लगा देंगे, अगर देखिए मान लीजिए कि अगर इसमें हम OH लगा देते हैं, देख लीजिए अगर हम OH लगा देंगे इसमें, तो ये फर्क देना हो जाएगा फिनॉल, ये बेंजीनॉल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर इसमें हम OH बना देते हैं, तो यहाँ पर OH बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोक्सी हो जाएगा, लेकिन ये फिनॉल नहीं होगा। तो अगर बेंजीन से कोई कार्बन लगा है, बेंजीन से कोई अल्कोहल लगा है, तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन से लगा है तो कभी बेंजीन और फिनॉल नहीं होता है। आइए इस पर भी सवाल करते हैं। देखिए सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहां पर OH लगा दी, इसका नाम आपसे पूछे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए इसका नाम क्या होना चाहिए। तो एक मान लीजिए कि साइक्लोहेक्सेन से लगा है, 1 नंबर पर लगा है ना, एक ही नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी। यहाँ पर अल्कोहल नहीं लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। कभी भी कोई फिगर से अगर OH लगा है तो वहां पर हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो 1 हाइड्रोक्सी और उसके बाद से इसको क्या लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगर यही सवाल में अगर यही OH आ जाए, ठीक ना, यही सवाल में अगर यही OH आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो फिनॉल हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक और यही तो समझिए, ये अगर इस तरह सवाल दे दे और यहां पर OH दे दे, यहां पर दे दे Br, यहां पर दे दे Cl, तो आपको यहां पर भी देखना है कि अल्कोहल जो है वो किधर है, नजदीक है, किधर से पड़ता है, नंबरिंग कहां से करनी है। अगर साइक्लोहेक्सेन दे दे तो साइक्लोहेक्सेन में कॉमन चीज क्या रहता है, साइक्लोहेक्सेन में आपका कॉमन चीज ये होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप नजदीक किधर से पड़ना है। तो इसमें देखिए एक ये हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा ना। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 अगर ये हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 पर क्या है, 2 पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो। 3 पर क्या है, 3 पर क्लोरो है। उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक ना। एक और सवाल लास्ट आपको बता देते हैं। देखिए ये सवाल कैसा आएगा,
जैसे मान लीजिए यहां पर दे दे, अगर आपको ऐसा सवाल दे दे, ऐसा सवाल दे दे, मान लीजिए कि देता ही है, देखिएगा नीट वाला किताब में तो दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए, इस तरह के सवाल दे दे और यहां पर आपको दे दे अल्कोहल, यहां पर दे दे इस तरह दे दे, ठीक ना, उसके बाद से इसी में आपको सीएल लगा दे, इसमें लगा दे बिया, ठीक ना, देखिए कितना बड़ा नाम हम बना दिए। अब इसको आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे हम कि सबसे पहले लंबी चेन का चुनाव करेंगे। तो लंबा चेन आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। जब यहाँ कार्बन होगा तो सबसे पहले आप देखिए क्या है कि जो साइड चेन है उसको लिख लीजिए। तो साइड चेन आपका कितना नंबर पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6, साइड चेन एक 3 पर है, एक 4 पर, एक 2 पर, 2 अलग लिख लीजिए। पहले पहले यहां पर भी है, यहां पर भी एक दिया गया, इसको नाम लिखिए। तो ये क्या है, ये जैसे मान लीजिए यहां पर नहीं, एक है ना, सॉरी ये एक है, यहां पर एक लिखते हैं। उसके बाद से देखिए 2 पर क्या दिया गया है, तो 2 पर इथाइल है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 3 पर क्या दिया है, 3 पर और 4 पर सेम फिगर दिया गया है, ठीक ना। तो 3 और 4 पर सेम फिगर दिया गया है, लेकिन अंदर एक फिक्स लगा दिया गया है, यहाँ पर 1 और 2 नंबर पर दिया गया है ब्रोमो, यहाँ पर भी 1 और 2 नंबर पर दिया गया है क्लोरो, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, 3 4 डाई, 3 4 डाई कॉमन कर देना है। तो 3 वाला पर 2 नंबर पर क्या दिया गया, 2 ब्रोमो, और 4 वाला पर 2 क्लोरो, ठीक है। पहले 3 वाला पे लिखेंगे, 3 वाला में 2 नंबर पर दिया गया ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद से ये क्या है, ये साइक्लो हेक्सेन नहीं है, क्योंकि ये साइड चेन है, तो साइक्लो हेक्साइल हो जाएगा। तो कोई भी साइड चेन को अगर हम लिखते हैं तो उसमें वाई लगाते हैं, उसका फुल नेम नहीं लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्साइल, उसको से क्लोज कर देंगे। कितना कार्बन इसमें है, तो 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन जब इसमें है तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्सेन, क्या लिखते हैं, हेक्सेन। एक पर क्या दिया गया है, ओएल, इस हिसाब से इसका नाम लिखते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इससे भी अच्छी बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। चैनल को आने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।